गणपति बाप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं सुनाने जा रहा हूं पवित्र रिश्ता की कहानी। 10 साल पहले एक शो आया था जी टीवी पर, 2009 की बात है। और उसमें एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसका नाम था अंकिता लोखंडे, जो जी सिने स्टार की कोच से आई थी। जी टीवी का ही रियलिटी शो था और अंकिता ने अपने भोले व्यक्तित्व से, खूबसूरत लुक से सबका दिल जीत लिया। उन्हीं के साथ थे सुशांत सिंह राजपूत, जो इस शो से रातों रात स्टार बन गए। अंकिता और सुशांत की जोड़ी मानव अर्चना बनकर लोगों पे दिलों पर आज तक राज कर रही है। मानव और अर्चना सबके दिलों में बस गए और ये पवित्र रिश्ता, ऐसा रिश्ता उसने बनाया है कि लोग आज तक उन्हें याद करते हैं। दोनों मानव और अर्चना बनकर प्यार मोहब्बत की कहानी कहते रहे। और ये शो इसलिए अलग था कि पहली बार एक हिंदी स्पीकिंग मार्केट में, यानी जी टीवी के मार्केट में, एक ऐसा शो आया जिसकी कहानी जिसकी कहानी यूपी या बिहार से नहीं थी, महाराष्ट्र की कहानी थी। और इसीलिए ये शो की एक यूएसपी थी कि ये शो इतना पसंद किया गया। एक महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड का शो जो मराठी लैंग्वेज जिसमें बोली जाती थी, पहली बार वो टीआरपी के चार्ट पर इतना हिट हुआ। आज 2021 है, एक लंबे समय के बाद ये शो वापस लौट रहा है, नए अंदाज नए तेवर में। और इसका नाम है पवित्र रिश्ता, इट्स नेवर टू लेट। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और साथ में इस शो की पूरी कास्ट, इसके मेकर्स हैं, पूरी टीम है। अरे लव यू बोथ। I love you, man. लव यू। प्रेजेंटिंग इट्स नेवर टू लेट की अर्चना और मानव। तो ये है हमारे आज के जमाने के अर्चना और मानव। तो अंकिता और शहीद, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे सब मीडिया के साथी आप लोग का इंतजार कर रहे थे, आप यू आर देयर। तो आई एम श्योर सबके मन में ढेर सारे सवाल होंगे, लेकिन पहला सवाल मेरे मन में है, अंकिता 10 साल बाद वापस आप अर्चना बन रही हैं, तो कैसा था वापस, डेजा वू फीलिंग आई पहले दिन जब पहुंचे? याद किया जब मैंने कहा कि मुझे जब पहली बार आपको देखा था जी सिने स्टार की ये जो खूबसूरत लड़की अब अर्चना बन गई थी, तो वापस कैसा था फिर से 10 साल बाद उस पल को जीना? 12 साल हो गए और 12 साल बाद अर्चना बनना बहुत ओवरवेलमिंग था और बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस थी, सब कुछ साथ में था। क्योंकि इतने साल तक मैंने अर्चना 5.5 साल मैं अर्चना बनकर रही हूँ और अर्चना मेरे अंदर थी कहीं ना कहीं हमेशा से। शायद शो बंद हो गया था लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पवित्र रिश्ता को अपने अंदर जिंदा रखा है, क्योंकि पवित्र रिश्ता मेरा पहला शो था और मुझे हमेशा लगता था कि ये मेरा फर्स्ट बॉर्न है। आई ऑलवेज फेल्ट दैट कि मैंने कोई चीज क्रिएट की है और मैं शायद कभी से डिटैच हो ही नहीं पाई। तो मेरे अंदर हमेशा अर्चना थी। तो जब मैं वापस गई अर्चना बनकर सेट पे, जिस दिन मैं फर्स्ट डे रेडी हो रही थी, अर्चना का गेटअप ले रही थी, इट वाज वेरी इमोशनल। क्योंकि अर्चना मानव एक्चुअली एक इमोशन है और यू हैव टू फील इट। तो बहुत इमोशनल था एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट नंदिता मैम was there, the whole team was there, जो बहुत वेलकमिंग थे। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं खुद किसी नए इंसान के साथ शूट कर रही हूँ। नंदिता मैम ने इतना अच्छा वेलकम किया, तो या आई वाज ग्लैड। शहीर, आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग ही, और मानव के शूज स्टेप इन होना, आई एम श्योर आपको एक होता है रिजर्वेशन, बट आई थिंक द प्रोमोज में इज लुकिंग अमेजिंग, यू आर लुकिंग सो एप्ट। क्योंकि मानव के जो किरदार की खूबसूरती ये था कि बहुत आम लड़का था, लेकिन उसके असाधारण व्यक्तित्व से उसने जैसे लोगों का दिल जीता। तो आई थिंक दैट कैरेक्टर का ग्राफ आपने बहुत अच्छे से पकड़ा है। लेकिन आपने पर्सनली कितनी मेहनत की मानव बनने के लिए? जैसा आपने कहा, मैं इनिशियली थोड़ा नर्वस था, लेकिन ऐसा मुझे महसूस हुआ सेट पे आने के बाद कि अपने आप वो मुझ में ढल गया। मतलब मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा उसके लिए। कैरेक्टर समझते ही जो ब्रीफ मिला मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से उसका 100% देना चाहा, बट वो अपने आप हो गया। और जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो मैंने बोला, मैं ही हूँ क्या? मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि, क्योंकि मैं एकदम अलग लग रहा था। अभी तक जैसा भी दिखा हूं मैं उससे एकदम अलग दिखा। और मेरे हिसाब से ये सबसे प्योर और सबसे अर्नेस्ट कैरेक्टर है अभी तक जितने भी मैंने प्ले किए हैं, उसमें सबसे अर्नेस्ट और प्योरिटी है इसके हार्ट में, जो फील होती है। आपको फील होगी तभी आप पोर्ट्रे कर पाओगे। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो पोर्ट्रे नहीं कर सकते आप।
और इनकी दोनों की तारीफ क्या करूं, अब मुझे मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं होंगे, बट बहुत बहुत अमेजिंग, हाँ मत करो। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक तो बहुत मजा आया। मैं कल ही इनफैक्ट नंदिता मैम से कह रहा था कि एक अलग सी पॉजिटिविटी है शो को लेके, और ये शो पे काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हर शो अपनी किस्मत लेके आता है। मतलब उसकी इस शो पवित्र रिश्ता की अपनी किस्मत है, वो इतना अमेजिंग, वो अपने आप में इतना अमेजिंग है कि जो उससे जुड़ेगा उसके लिए बेटर होगा। समय के साथ साथ ये बदल गया है, नए जमाने में हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। याद है मैं पवित्र रिश्ता के पहले जब लॉन्च पर गया था और आज ऐसे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स अ न्यू नॉर्मल वी आर अडैप्टिंग टू। तो शहीर, अंकिता, ट्रेलर देखा, नंदिता मैम आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। आई थिंक टाइम के साथ एक नया आपने एक फ्लेवर ऐड कर डाला है। सो एंड यस, लॉट ऑफ मैसेजेस आर कमिंग, लवली ट्रेलर। सो अंकिता, कैसा था अभी नए नए पवित्र रिश्ता के ट्रेलर देखकर आज? आई वुड लाइक यू टू शेयर योर फीलिंग। बहुत अच्छा लगा है। हमेशा आपको आपकी चीज अच्छी लगती है, तो आई थिंक मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगी। लेकिन पवित्र रिश्ता का ट्रेलर फील दे रहा है पूरा कि वो पवित्र रिश्ता है। और आई थिंक मानव अर्चना जब टीजर भी आया था तब बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला था मानव अर्चना को एज अ कपल। तो आई थिंक नंदिता मैम हमें अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश की और हम शायद दिख रहे हैं। शहीर, सिंप्लिसिटी इतनी खूबसूरत हो सकती है, ये शो देख के आपको पता चलेगा। दिस इज व्हाट आई फील। इतने सिंपल लोग हैं ये, जो एक दूसरे को इतना स्पेशल फील कराते हैं। और जिस तरीके से नंदिता मैम ने इसे शूट किया है, मैं आई एम वांटिंग टू लाइक वॉच इट एंड जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। जी, तो सवाल बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे मीडिया के दोस्तों के ढेर सारे सवाल है, तो एक एक करके मैं सवाल लेता हूँ। तो पहला है रॉकिम फ्रॉम डेक्कन हेरेड, उनका सवाल है अंकिता के लिए। हाउ इज शहीर एज को स्टार एंड हाउ व्हाट डू यू एडमायर मोस्ट अबाउट हिम? आई थिंक शहीर एज को स्टार इज सुपर। इज वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मुझे जो फीलिंग आई वो बहुत अच्छे इंसान है और इसीलिए शायद मैं उनसे कनेक्ट कर पाई। और एज अ एक्टर अगर मैं देखूँ तो आई थिंक मुझे पहले दिन से लगता था कि कोई होगा मानव तो शहीर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे बाहर और पता चल रहा था शायद ये कर रहा है मानव वो कर रहा है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई एक चीज थी जो मैंने शहीर को भी एक चीज बताई है और मुझे जेन्युइनली लगता था कि शहीर ही मानव होना चाहिए, क्योंकि that means a lot to me actually. What? Honestly, मतलब इनके लिए सबसे बड़ा चीज था जी, और इन्होंने एक्सेप्ट किया। that means a lot to me. Yeah, because उसकी आंखों में वो, मैंने मतलब पहले शहीर का काम ऐसे चलते फिरते देखा था, बट आई डिड नॉट नो मतलब मैंने क्यों सोचा ऐसे, बट उसमें एक मासूमियत है जो बहुत अच्छी है, जो उसकी आंखें हैं बहुत जेन्युइन है। और आई थिंक अर्चना मानव के लिए शट अप या प्लीज लव देम कह रही बात। हाँ, तो वो एक जेन्युइनिटी है जो शहीर में दिखती है। और मानव जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो थी सिंप्लिसिटी। जो कोई भी मानव बनता वो स्टार नहीं लगना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अगर अंकिता लगूंगी तो फिर अर्चना नहीं होगी, और अगर शहीर भी शहीर लगता तो वो मानव नहीं था। तो शहीर में कहीं ना कहीं वो मानव पहले से था एंड जिस दैट नंदिता हमने तो अच्छे से निकाला। जी, शहीर, आपके लिए सवाल है पीपिंग मून से कि बहुत प्रेशर होगा, जैसे मैंने भी आपसे पूछा था कि ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत और हितेन तेजवानी मानव बन चुके थे, तो कितना प्रेशर था? ऑलरेडी 2 लोग इस किरदार को निभा चुके थे, उनके शूज को फिल इन करना ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये सवाल तो दिमाग में था ही, लेकिन मैंने हमेशा हर प्रोजेक्ट को इसी तरीके से अप्रोच किया है कि मैं अपना 100% दूंगा। मैं जितना कर सकता हूँ वो पूरी शिद्दत से करूंगा और उसके बाद जैसा भी रिस्पॉन्स होगा उसे एक्सेप्ट करूंगा। जितना मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी टेंशन कैसे ले सकता हूँ। ठीक, दैट्स ट्रू। अब जो शो की डायरेक्टर नंदिता मैम के लिए सवाल है, श्रवंती ने पूछा होता है ना ऐसे जी कि एक बहुत प्रेशर, देयर इज अ ह्यूज प्रेशर फ्रॉम द ऑडियंस as PR is a huge franchise. What are the new changes you have brought in this season? क्योंकि बहुत बदल गया है वक्त। Also ये इस बार OTT प्लेटफॉर्म पे होगा, तो आपने उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें क्या कुछ डाला है? चैलेंज, यस, बहुत बड़ा चैलेंज था, वेरी ऑनेस्टली। इनफैक्ट द होल जर्नी हैज बीन वेरी चैलेंजिंग, बट
बहुत स्मूथली गया है. आई डोंट नो व्हाई, एज एवरीबडी सेड दैट मे बी इट्स हर शो अपनी किस्मत लेकर आता है. इट्स बीन इट्स व्हेन इट ऑल बिगैन, जब शुरू होने वाला था तब वैसे बहुत चैलेंजिंग लग रहा था, जी. बट अर्चना एंड मानव मेड इट वेरी इजी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब वो पता ही नहीं चला कि हम शूट कर रहे हैं, वो हम बहते गए और रिजल्ट दिख रहा है. जितनी बार ट्रेलर प्ले होता है उतनी बार गूज़बम्स आते हैं. मतलब हम लोग तो शूट कर चुके हैं, हमको पता है कि क्या कंटेंट है. तो भी रही बात नएपन की, आई थिंक आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू सी एंड डिसाइड, बिकॉज इसकी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक फैन फॉलोइंग है. जी. और हम सिर्फ उन्हीं लोगों को केटर नहीं कर रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. वी आल्सो वांट अदर व्यूअर्स, अगर कोई ऐसे है जिन्होंने पवित्र नहीं देखा है तो वो भी आके इस लव स्टोरी को देखे. इट्स अ सिंपल, प्योर, ऑनेस्ट लव स्टोरी. एंड नया, एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट, नया ये है कि उसको, उस कहानी को जो 12 साल पहले कही गई थी, उसको उतनी सिंप्लिसिटी और खूबसूरती से 2021 में पेश किया गया है. बट ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज है वो, आई थिंक पीपल शुड सी इट फॉर देमसेल्व्स एंड रियलाइज. कंपेयर ना करें, कंपैरिजन गलत होगा. ऑल्दो कैरेक्टर्स, अर्चना मानव के कैरेक्टर्स वही हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसको एक लव स्टोरी की तरह देखें. दो आम इंसानों की लव स्टोरी जो एक दूसरे के लिए बहुत खास है. तो प्लीज लुक एट इट लाइक अ वेरी सिंपल, प्योर, ब्यूटिफुल लव स्टोरी इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी. मुझे तो वो गाना इतना, जब वो बजता, इतना करो ना मुझे प्यार, अंकिता, वही याद आ जाता है 10 साल पहले. आई थिंक दैट ब्यूटी यू हैव मेंटेन्ड, तो ओरिजिनलिटी थी. आई थिंक अगला क्वेश्चन जो है उर्मिला कोरी का है, प्रभात खबर से, अंकिता के लिए, कि अंकिता, पहली बार यू प्लेड द रोल ऑफ अर्चना 2009 था और अब उसको रिप्राइज कर रहे हैं आप 2021 में. तो चेंजेस आपने खुद पर्सनली क्या रोल में लेकर आए हैं, मतलब व्हाट ऑल, क्या लुक में या कुछ अंदाज में, क्योंकि एक बड़ा 10 साल बीत चुके हैं. थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना चेंज नहीं हो सकती. जो अर्चना की सिंप्लिसिटी है वो वही रहेगी. तो लुक में आज सच कोई चेंज नहीं है, क्योंकि दैट अर्चना, और लोगों का एक अर्चना को देखने का वही नजरिया है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमने की है एक्चुअली. वो वैसी ही सिंपल है. उसके लंबे बाल है, उसकी वो बिंदी लगाती है. दैट, मतलब वो एक सिंपल अर्चना वैसी ही दिखेगी आपको. लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करें तो आई थिंक शी इज मोर कॉन्फिडेंट दिस टाइम. पहले की जो अर्चना थी वो बहुत ज्यादा हमेशा एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहती थी कि वो सबके लिए सैक्रिफाइस कर लेगी और ये कर लेगी. आई थिंक दिस टाइम शी इज फाइटिंग फॉर हर लव, और शी इज वर्किंग ऑल्सो दिस टाइम. तो आई थिंक ये 21st सेंचुरी वाली अर्चना है जो थोड़ी अलग दिखेगी, जो अपने प्यार के लिए अपने आई क्या दी जाती है, और वो दिखाती है कि मैं मानव से प्यार करती हूँ. क्योंकि पहले वाली अर्चना होती तो शायद सब छोड़ छाड़ के बैठी रहती, बट दिस टाइम थोड़ा अर्चना में कॉन्फिडेंस लेवल अलग है. मैं ये कहूंगा कि तब भी सुंदर लगती थी, अभी भी और ज्यादा सुंदर लग रही है. ज्यादा सुंदर, एग्जैक्टली. शी इज लुकिंग यंगर, आई फील नाउ. यस. थैंक यू. तो अंकिता, अगला सवाल है इस दत्ता फ्रॉम आउटप्ले हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों अंकिता और शहीर के लिए, कि आपको बहुत बहुत बधाई ट्रेलर के लिए, और एनी स्पेशल मोमेंट्स फ्रॉम द शूट दैट यू कैन लुक बैक फॉन्डली. आप दोनों के लिए, शहीर और अंकिता के लिए, कि कोई स्पेशल मोमेंट्स जो आप देख सके वापस, कुछ अच्छे मजेदार किस्सा कुछ हुआ हो शूटिंग के दौरान. मैम कैन आल्सो चिप इन, अंकिता मैम कैन आल्सो. आप बताइए. अरे मेरे लिए तो ये दोनों स्पेशल है यार. एवरी मोमेंट इज स्पेशल. एक कहाँ से होगा. बट शहीर मैम इज बहुत स्ट्रिक्ट होती है सेट पर, मैंने देखा. नंदिता मैम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं, तभी काम निकल के आता है ना. नहीं, सीरियस है, काम के मामले में सीरियस है, बट स्ट्रिक्ट नहीं कहूंगा मैं. हम भी जाते हैं मैम कहीं डांट ना दे, फोन ना बज जाए. नहीं यार, नहीं डांटा मैं. नहीं, कभी नहीं डांटा. और ऑफ स्क्रीन शी सो क्यूट एंड सो हम्बल दैट आई एम श्योर आप कुछ बता पाए मैम के बारे में. अरे यार, मैम के बारे में क्यों, हम पवित्र के बारे में. मतलब एक्शन कट होता है तो बहुत जोर से चिल्ला तो हम लोग समझ जाते हैं कि अच्छा शॉट दिया है, तो वो एक बात रखना है, हमें पता चल जाता है हमने अच्छा काम किया है नहीं किया है.
And I think I'm going to miss everyone from Pavitra Rishta क्योंकि बहुत it's like a family again, मतलब you get connected to people और इतने टाइम तक शूट करना साथ में और सबकी बहुत याद आएगी और बहुत मजा आया सबके साथ काम करके। मानव और अंकिता, आप दोनों कई लोग अलग अलग आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं। तो भावना अग्रवाल का सवाल है कि टैगलाइन कहती है कि इट्स नेवर टू लेट, क्यों एंड व्हाट डज दिस मीन टू यू एंड एनी मोमेंट इन लाइफ यू टोल्ड योरसेल्फ दिस? अंकिता, शायद आपके लिए ये सवाल। सही काम करने के लिए कभी देर नहीं होती, बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो मानव और अर्चना के लिए इतने साल बीत जाने पे भी इट्स नॉट टू लेट टू कन्फेस टू ईच अदर दैट यू नो आई लव यू। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। जितनी देर भी हो जाए, सही काम करना कभी इट्स नॉट टू लेट। आई थिंक प्यार के लिए कभी लेट होता ही नहीं, प्यार कभी भी हो सकता है। तो आई थिंक प्यार को आप रोक नहीं सकते और प्यार हो जाता है। तो मानव अर्चना की कहानी ऐसी है कि उनका बस वो प्यार है और वो शायद हमेशा रहेगा, और वो शायद जब भी एक होंगे उनके लिए वो कभी लेट नहीं होगा। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, दैट्स द टाइम। It's never too late because that story is so evergreen. Shahir, आपके लिए सुरभि का सवाल है कि how much of Manav are you in real life? Is there any similarity between two of you? Manav is really too nice. He's a gentleman and he's a beautiful soul. वो मैं वैसा तो नहीं हूँ। I don't think वो अचीव कर पाना आसान है किसी भी इंसान के लिए आज की दुनिया में खासकर, but वो मुझे इंस्पायर जरूर करता है to be a better person. जब वो जैसी चीजें करता है, जैसे वो सेल्फलेसली लोगों की मदद करना चाहता है, he wants me to, you know, वो मेरे अंदर फीलिंग जगाता है कि मैं भी ऐसा बनूं। एटलीस्ट इंस्पायर तो करता है डेफिनेटली। जी, आप शहीर, आपके लिए एक और सवाल है फरहान खान का फ्रॉम टेली चक्कर कि उन्हें आपका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, आपको बधाई भेजी है और वो जानना चाहते हैं कि क्या रिएक्शंस आपको मिले थे जब फैन को पता चला कि आप पवित्र रिश्ता के मानव बनने जा रहे हैं? इनिशियली थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस थे। ऑब्वियसली जब आप किसी और ने वो कैरेक्टर प्ले किया हो और इतने अच्छे से किया और आप वो जगह लेने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स, बट अब जब ट्रेलर आया है, टीजर आया है, तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है व्हिच वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट। जो इनिशियली जो मेरी घबराहट थी, मेरी नर्वसनेस थी, वो थोड़ी कम हुई after the reaction we got from the teaser. So yeah, it's nice. नंदिता जी, आपके लिए साजन वर्मा है फिल्मी संसार से, उनका सवाल ये है कि अर्चना और मानव के किरदारों के साथ साथ क्या कुछ विचारों में भी परिवर्तन हुए हैं या उनके विचार वो पहले वाले ही हैं? नहीं, उनके विचार वही हैं। अगर उनके विचार बदल देंगे तो फिर वो अर्चना मानव भी बदल जाएंगे। तो उनके विचार वही है, अर्चना मानव बिल्कुल वही है। उनके विचारों में कोई फर्क जी। सोमा घोष का सवाल है अंकिता के लिए, आज की तारीख में कॉन्फिडेंस होना लड़कियों के लिए कितना जरूरी है? कॉन्फिडेंट होना, आई एम सॉरी, आज की तारीख में कॉन्फिडेंट होना लड़कियों के लिए कितना जरूरी है, और फिर चाहे लव हो या करियर? बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस, चाहे लव हो या करियर, क्योंकि दोनों में आगे बढ़ना और दोनों को बैलेंस करना उतना ही जरूरी है। और लड़कियों का पूरा हक है कि उन्हें सब कुछ करना चाहिए। अगर वे शादी करके बच्चे संभाल सकती हैं तो अपने करियर में भी आगे बढ़ सकती हैं। दैट्स द कॉन्फिडेंस। आज की लड़कियां ऐसा सोचती हैं और आज की लड़कियां मुझे लगता है लड़कों से ज्यादा आगे होती है। उनको सब पता है उन्हें क्या चाहिए। आई थिंक मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए लाइफ में। मुझे हस्बैंड भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे करियर सबसे ज्यादा चाहिए। आई थिंक तो करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी पहचान बनाता है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट। संचिता का सवाल है इंडिया फोरम से शाहिर और अंकिता के लिए कि चेंज ऑफ फॉर्मेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द शो दिस टाइम, ये बैरियर है, एडवांटेज है? मतलब क्योंकि बदल गया है, ओटीटी पर है, थोड़ा ड्यूरेशन भी, तो क्या ये इट्स अ डेटरेंट और इट्स लाइक गुड फॉर द शो? आई थिंक इट्स एन एडवांटेज। मतलब टू स्टार्ट विद हमने इस फॉर्मेट में शुरू किया और लोगों का रिस्पॉन्स कैसे आता है, कैसे रिएक्ट करते हैं, it's easier to gauge like this, I guess. विनीता का सवाल है india.com से अंकिता के लिए, is there any special moment or incident that took you back to the old days and you had a sense of deja vu? Any moment that remind you of a scene you performed in the last season? कुछ ऐसा था, कुछ जो आपको
ले गया, टेलीपोर्ट कर गया? जब टाइटल सॉन्ग ही बजता है तो यू गो बैक टू दैट टाइम जहाँ पर मैं और सुशांत साथ में शूट करते थे। आई रिमेम्बर हम लोगों ने जब टाइटल सॉन्ग शूट किया था, जब मैंने और सुशांत ने, तो जब मैं फर्स्ट टाइम नंदिता के साथ शूट कर रही थी और मैम ने एक सीन में इमोशंस लाने थे और मैम ने टाइटल, आई रिमेम्बर मैम आपने वो टाइटल सॉन्ग प्ले किया था। इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी। आई थिंक मैं जब पर्सन रीडिंग पे भी गई थी तो पवित्र रिश्ता मेरे लिए बहुत खास, बहुत करीब रहा है। तो बहुत सारी चीजें थी जहाँ में एक हमारा सीन भी है जिसमें शायद मानव छाता लेकर आते हैं हम लोग। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है। और आई थिंक मैं हमेशा ही शायद 2009 में जो मैंने किया था वो कहीं ना कहीं मुझसे इतना जुड़ा हुआ है कि मैं हर जगह वो देखूंगी और हर जगह कनेक्ट करूंगी। और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसमें मुझे ऐसा लगता है मैं और ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाई क्योंकि मैं इतना उस चीज से रिलेट कर सकती थी, तो मैं शायद और इनपुट दे पाई अपने और कर पाई अच्छे से। तो क्या मैं याद आती है पुराने प्रोजेक्ट की, लेकिन आई थिंक नया प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है। ननीता मैम, आपके लिए सवाल है हेमंत का कि आपको कोई डिड यू फील द प्रेशर टू कम अप विद द अपडेटेड वर्जन सक्सेसफुली? हाउ डिड यू कनेक्ट? किस तरह से आपको कोई प्रेशर था कि क्योंकि एक बेहतर चीज बनानी है, एक अपडेटेड वर्जन है, तो किस तरह से आपने उस पर काम किया? प्रेशर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली जब ये बात चल रही थी, जब मुझे कहा गया डायरेक्ट करने के लिए, तो उस वक्त सिर्फ डायरेक्ट करने के लिए कहा गया था, तो प्रेशर तो एज सच प्रेशर नहीं था। लेकिन एक शो को लेकर जो यूजुअली एक प्रेशर होता ही है, आई एम श्योर every technician, every actor who's doing a new story has that little pressure initially. But honestly, जब scripting का दौर शुरू हुआ, I think I think the story is so beautiful. वो pressure अपने आप हटता गया धीरे धीरे, और वो writing के दौरान ही I think we were all off pressure. And हाँ, एक challenge जरूर था, एक pressure ये था कि how will people react to the current the current पवित्र रिश्ता जोड़ी, the story, how will they react? वो एक सवाल था. But I think with each day we all I think today we are very confident, all of us. I'm sure Archana and Manav both are extremely confident. The platform is very confident that हमने बहुत ऑनेस्टी से, बहुत दिल से, बहुत पैशनेटली, we've all put in our 100%, and the sincerity and the passion is showing. It is the genuineness, हम सबकी जो genuineness है ना, that is showing. अगर वो genuineness नहीं होती ना तो वो स्क्रीन पे दिख जाता, तो वो दिख रहा है. So I think वो प्रेशर निकल गया था बहुत पहले. अंकिता, ये सवाल पूछा है सना फरजीन ने, हाउ डू यू थिंक सुशांत वुड हैव रिएक्टेड टू पवित्र रिश्ता 2? अगर क्योंकि वो इतने बहुत अच्छे, खुद सिनेमा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, हमेशा गाइड करते थे आपको, तो अगर वो होते तो हाउ वुड हैव यू लुक्ड इनटू दिस एज एन ओटीटी शो नाउ, इफ यू कैन हाइपोथेसाइज दैट? वो हमेशा, आई थिंक सुशांत ने हमेशा ही हर अच्छी चीज को प्रोत्साहित किया है, और मेरे लाइफ में तो उन्होंने बहुत कुछ किया है. आई थिंक अगर उन्हें पता चलता कि मैं पवित्र रिश्ता कर रही हूँ तो ही वुड हैव बीन रियली हैप्पी. मुझे याद है हमारा जब लास्ट डे था पवित्र रिश्ता का 2014-15, और मैंने उसे कहा था कि प्लीज लास्ट डे है, यू शुड कम. और वो बिना कुछ सोचे समझे, उसका खुद का प्यार पवित्र रिश्ता के लिए इतना ज्यादा था, खुद इतना कनेक्टेड था. आई थिंक हम दोनों को बनाया है पवित्र रिश्ता ने, और वो आया था लास्ट डे शूट पे. तो अगर सुशांत होता तो आई एम श्योर उसे बहुत अच्छा लगता, वो अप्रिशिएट ही करता. मुझे याद है, और हमने अपने कैमरे पर ये मंजर कैद भी किया था, एंड हम वापस जब उसको देखते हैं तो सटनली एवरीथिंग इज सो लाइव, एंड आई एम श्योर व्हेन पीपल विल वॉच पवित्र रिश्ता, इट्स नेवर टू लेट, वही फीलिंग्स लोगों को आएंगी. अगला सवाल है अंकिता, इस शो में आपकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, तो सेट पर पहले दिन का माहौल कैसा रहा और आपके दिल में उस दिन क्या चल रहा था, फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग? पहले दिन का शूट हम लोगों ने किया था, मैंने नंदिता के साथ किया था, और आई थिंक शाहिर भी थे, और बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस थी, सब कुछ साथ में था.
और उषा आई भी थी, आई रिमेम्बर, आई के साथ मेरा पहला सीन था। तो आई थी तो एक लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं फिर से कनेक्ट कर पा रही थी पवित्र रिश्ता से, क्योंकि उषा आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब सबके साथ आप काम करने लगते हो तो एक फिर वो फैमिली बन जाती है सडनली, यू नो, आपके पास एक नए लोग होते हैं शेयर करने के लिए वो चीजें। तो जब मैं फर्स्ट डे गई थी तो पहले दिन तो थोड़ा ऐसा था, तो मैं और शहीद पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड था कि पता नहीं कैसे लगेंगे साथ में, होगा नहीं होगा, बहुत डर लग रहा था, बहुत नर्वसनेस थी। लेकिन बस जब हमने रोल किया और फिर जब हमने एक दूसरे के साथ काम किया तो हमें समझ गया कि वी आर गुड फॉर ईच अदर। शहीर, आपके लिए सवाल है साजन वर्मा का फिल्मी संसार से। क्या मानव की भूमिका के लिए आपने कोई विशेष तैयारियां की थी? विशेष तैयारियां नहीं, कैरेक्टर को समझने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि जब मैं वो लॉकेट पहनता हूँ ना, और थोड़ा लाइक इट्स अ डिफरेंट मेकअप फॉर मी, थोड़ा टैन लुक है, वो करते ही मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूँ तो मुझे मानव ही दिखता है। और जब पहली बार मैंने अर्चना के साथ सीन किए और आई के साथ सीन्स किए, तो उन्होंने अक्सर मुझे बोला ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ बदला है। तो which was a compliment for me, of course. इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश की, ऑनेस्टली। ऐसा फिजिकल कोई टास्क या कुछ डिक्शन क्लासेस नहीं की, लेकिन इमोशनली अपने आप को उस जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जो लोग मानव में देखना चाहते थे। जी, अगला सवाल है आरजे फरहान का आपसे, शहीर से। हाय शहीर, हाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग यू एज न्यू मानव? क्या आपने सुशांत की एक्टिंग को स्टडी किया था या सब कुछ नया फ्रेश बिगिनिंग रहा? नहीं, मैंने कोशिश किया कि एक ऑनेस्ट अपनी तरफ से एक सच्ची अप्रोच दूं। मेरी जगह और कोई भी अगर एक्टर होता तो यही चाहता कि उसे उस कैरेक्टर को अपना बना, rather than trying to do something which has been already done. तो मैंने उसे अपना एक फ्रेश टेक देने की कोशिश की। मेरा एक सवाल है ये आपसे कि जो पहला जो सीजन था उसमें एक लोकल ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मुझे याद है कि अंकिता मतलब जो लोकल ट्रेन में जाती थी, डोंबिवली दिखाया था। तो मैम इस बार भी लोकल ट्रेन है क्या? मुंबई वालों के लिए लोकल ट्रेन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अर्चना और मानव मुंबई कितनी दूर रहते हैं। तो दैट इज लोकल ट्रेन देयर और लाइक यू हैव अपडेटेड दैट विद समथिंग एल्स? बताइए नंदिता। एंड बारिश, यस, बारिश जो भी, बारिश और लोकल ट्रेन दोनों है। अरे कोविड के टाइम पे कहाँ लोकल ट्रेन में डाल रहे हो? प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग। नहीं, लोकल ट्रेन उतनी ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली, मतलब नहीं है लोकल ट्रेन। बारिश है, उसको बारिश ने रिप्लेस किया है जी। और बाकी वो सारे मोमेंट्स और इमोशंस हैं। सो आई थिंक लोकल ट्रेन को मिस नहीं किया जाएगा, आई एम वेरी श्योर। में लोकल ट्रेन रहती है, अंकिता, एक और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था शो के साथ, गणेश उत्सव। मुझे हर साल इंतजार रहता था जब होता था कि जब गणपति का त्योहार आता था तो पवित्र रिश्ता में जरूर कुछ स्पेशल होने जा रहा है। तो इस बार गणेश चतुर्थी के दौरान ये शो आ रहा है, तो आई थिंक बप्पा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और आप खुद बप्पा की इतनी बड़ी भक्त हैं हर बार, तो गणपति का कितना आशीर्वाद इस बार इस सीजन पर भी, गणपति जी कितना दिखाई देंगे हमें यहाँ पर? गणपति बप्पा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पवित्र रिश्ता है ही गणपति बप्पा का। So I think पवित्र रिश्ता को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी and I'm very sure people will love it, क्योंकि पवित्र रिश्ता खुद एक, जो आप बोलते हो तो very beautiful, it's all about love। और जो पवित्र रिश्ता की एक फैन फॉलोइंग है पर्टिकुलर, जो अर्चना मानव से क्या है, वो मुझे पता है कि वो अपना प्यार बहुत सारा पवित्र रिश्ता पे देंगे और उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। गणपति बप्पा जी, गणपति बप्पा मोरिया। आई थिंक उसी के साथ शो की शुरुआत हो रही है। तो एक लंबा सा सवाल है विनीता का india.com से, शहीर के लिए। मानव is quite different from the other heroes on the small screen. He's sensitive, he's vulnerable, he doesn't shy away from expressing his heart out. He cries on screen with no filter. He's not someone sans feeling. Do you think a man's vulnerability is also something that we should be exploring more collectively? विनीता, वेरी गुड सवाल। आई होप शहीर इस आई थिंक इसको थोड़ा सेंसिटिवली, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली उन्हें।
बहुत इम्पोर्टेंट बात है एक्चुअली। क्या कहना है इस बारे में? ऑफ कोर्स हम ये सब आजकल जो हो रहा है सोसाइटी में उसमें कहीं ये सवाल निग्लेक्ट हो जाता है, नजरअंदाज हो जाता है कि a man also feels, he can feel bad, he can cry, he can express his emotions. हमें ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि men don't cry, right? वो उन्हें हक नहीं है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, बट आई थिंक मानव इसके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। वनरेबिलिटी दिखाने से आप कमजोर नहीं होते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि अपनी फीलिंग्स दिखाना अच्छी बात होती है। और आई होप और भी लोग इससे सीखेंगे कुछ और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें अंदर रख के आपको ही परेशान करती हैं। कोई नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है मानव के आंखों में वो दिखता है दर्द, वो सब कुछ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लगता है मानव हर जगह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो फील होता है उनका पेन। अगर एज अर्चना आई एम टॉकिंग, मुझे दिखा है मानव की आंखों में वो दर्द, तो दिखना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नंदिता मैम, आपने कितना रुलाया है इस बार शहीर को एज मानव? कितने आंसू बहे? आप लिटरली पूछ रहे हैं या शो के लिए पूछ रहे हैं? अब नेक्स्ट आप कॉमेडी को डायरेक्ट करेंगे लगता है। शो के लिए पूछा नहीं, ऐसा नहीं है। कितना रुलाया है नहीं है, वो कहानी, सिचुएशन, सीन पे डिपेंड करता है। जी। और ऐसा कभी हम लोग डिसाइड नहीं करते थे कि यहाँ रोना है या नहीं रोना है। वो एक आप जब वो सीन इमोट कर रहे होते हो ना, तो वो अपने आप आ जाता है। तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया होगा कि यहाँ रोना है, इस सीन में नहीं रोएंगे, या इस सीन में वो परफॉर्मेंस में जहां आ गया वहां आ गया। हाँ, ये है कि इतना पता होता है कि यहाँ ब्रेकडाउन है। अब वो ब्रेकडाउन में मतलब वो कहाँ तक जाएगा, हाँ, That's what I love about her. सीन शुरू होता है, वो यही कहती है कि देखो आता है तो करो। I mean, if you feel like in that moment आपको बैठना है, उठना है, रोना है, चिल्लाना है, जो फील हो रहा है करो। And for an actor that's a blessing. मतलब आपका डायरेक्टर आपको इतनी लिबर्टी दे रहा है मूवमेंट करने की, वो करने, which is very rare. I love this about you. I have to say this. पता नहीं सामने कभी बोलूंगा कि नहीं, but thank you so much. Not at all. It's been such a pleasure to have shared this whole experience with you two. I think it's beautiful. Thank you so much to both of you. Thank you so much. As the show says, it's never too late. We are never late because so many, ढेर सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में ZEE5 के थ्रू ये पहुंचने वाला है। पवित्र रिश्ता, इट्स नेवर टू लेट। नया सीजन, नया अंदाज, अर्चना मानव वही है, बट कहानी का अंदाज नया है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को इस बार एक नया रिश्ता बनाने को मिलेगा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप देखें शो को, वही प्यार दें तो 10 साल पहले आपने पवित्र रिश्ता द सीरियल को दिया था। सो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि बप्पा आप दोनों पर, अर्चना मानव पर हमेशा की तरह कृपा बनाकर रखे। तो जाते जाते गणपति बप्पा मोरिया के साथ हम इसको अंत करते हैं और एक सेल्फी का मोमेंट भी पोस्ट करते हैं, ताकि इन लम्हों को हम याद रखें। जब अगला सीजन आए तो हम उसके साथ शुरू करें। सो गणपति बप्पा मोरिया and a selfie moment from the team of Pavitra Rishta। इसी तरह से हम विक्ट्री करते रहें। A victory sign, अंकिता, Sahil, cheese, yes, all the best, and you all rock. Yes, you all rock. Thank you so much. God bless us all my friends from media. It was a pleasure talking to all of you. Thank you so much. And thank you so much everyone. Thank you. Thank you. Bye.